गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आइए सुनते हैं गणेश चौथ व्रत विधि और उसकी कहानी। माघ कृष्ण पक्ष की गणेश चौथ को संकट चतुर्थी या सकट चौथ कहते हैं। सबसे पहले आपको सर सहित नहाना है, फिर सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथ व विनायक जी की कहानी सुनें। तब थोड़ा सा तिलकुट लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख लें। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जीम लें। 1 रुपया और तिलकुट जो मिसरानी कहानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तो तिलकुट जरूर खाएं। आइए सुनते हैं इसकी कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। उनके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए इसकी कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? वह बोली, अन्न, धन, सुहाग और बेटा। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाएगा तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत रखूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक जी ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रह रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक भी दाना दान नहीं किया। यदि हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव के बाहर दूब लेने जाती, तब वह कहता, आ मेरी अधब्याही। यह बात सुनकर लड़की सूखकर काटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अधब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अधब्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया। चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। साहूकारनी बोली कि यदि मेरा बेटा आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ माता का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वे विनायक जी की कहानी जरूर सुने। आइए जानते हैं कि इसका उद्यापन किस तरह से करना है। अगर आपका बेटा इसी साल बेटे का विवाह है तो चौथ माई का उद्यापन करना होता है। 1 सेर सफ़ेद तिल और 1 सेर गुड़ मिलाकर तिलकुट करें और 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कुंडी करें और उस पर एक तियल रखकर इच्छा अनुसार रुपए रखकर हाथ फेरकर रोली, चावल मिनस कर बाद में सासू जी के पैर छूकर दे दें। चौथ माई की कहानी सुने और सिर्फ चौथ का उद्यापन करें तो एक थाली में 13 जगह 4-4 जगह हलवा रख दें और एक तियल रुपए उस पर रखकर सास के पैर छूकर दें। ब्राह्मणी जिमाएं, उन्हें एक कूड़ा हलवा पूड़ी दे दें। टीका लगाकर दक्षिणा दें। कोई भी अगर उद्यापन करे तो इस प्रकार से वह उद्यापन कर सकता है। यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। सभी भक्तों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।